बार इनका लगा था मंगलवार को हम लोग आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या को रखे थे, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ। शुक्रवार को कैबिनेट का मीटिंग भी था, शिक्षा का ही मामला था, लेकिन हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शुक्रवार को कोई समाधान होगा, कुछ समाधान नहीं हुआ। इसलिए विवश होकर आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। लगातार सड़कों पे अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो STT अभ्यर्थी हो, चाहे वो TET अभ्यर्थी हो या फिर दरोगा बहाली के अभ्यर्थी हो। उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार सड़कों पे दिखता है। कभी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर वो प्रदर्शन करते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर या फिर आयोग के बाहर या फिर उन कार्यालयों के बाहर जहां से उनकी बहाली होनी होती है। हालांकि अभी मेरी मौजूदगी पटना के JDU कार्यालय के बाहर है। ये बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यालय है। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये JDU कार्यालय। यहाँ पे लगातार संयोग कार्यक्रम लगाया जा रहा है, जनता दरबार लगाया जा रहा है और वहाँ पे फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। वहीं मेरे दूसरी तरफ TET अभ्यर्थी सड़क पे उतर चुके हैं और इनकी जो मांग है, इनका कहना है कि महिलाओं की अनुपस्थिति पर पुरुषों की बहाली की जाए। आपको बता दूं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होने वाली है, डेट की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इनका कहना है कि अगर महिलाएं उपस्थित नहीं होती हैं तो जो बहाली है उसमें वैकेंसी है उसमें उपस्थित नहीं होती है तो हमें उसमें मौका दिया जाए और उसको लेके लगातार ये शिक्षा मंत्री हो या फिर आयोग हो, सभी के दरवाजे को खटखटाते हैं। लेकिन इनकी जो मुलाकात है वो शिक्षा मंत्री से तो होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं देते हैं और उसको लेके आज JDU कार्यालय के बाहर देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं है उसको लेके हम बात करेंगे, मांगों को लेके बात करेंगे। क्या क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ग 1 से 8 में द्वितीय चरण की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। आगामी तृतीय चरण की काउंसलिंग आयोजित किया जाए और उस काउंसलिंग में महिला की अनुपस्थिति होने पर संगत कोटि के पुरुषों को मौका दिया जाए। यह कानूनी प्रावधान है, बिहार गजट में है, बिहार उर्दू शिक्षक बहाली में भी ये लागू हो गया है और बिहार गेस्ट टीचर बहाली में भी ये प्रावधान लागू है। यह नियम संगत मांगों को लेकर हम आज बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन ये हो सकता है, चूंकि सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानी तो। महिलाओं की जो संख्या है वो पूरी तरह से जी, बहुत सारे सब विषय ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की अनुपस्थिति काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें महिलाओं की अभी तक नहीं हो पाई है। हम उन साथियों की, उन महिला साथियों की भी मांग करते हैं कि चतुर्थ चरण का भी आयोजन किया जाए और STET 2011 की जो रिक्तियां बढ़ाई गई है उस आधार पर TET 2017-18 तक की भी जो रिक्तियां हैं 19 तक की वो रिक्तियां बढ़ाकर सबका 100% नियोजन किया जाए। आज तृतीय चरण की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, सरकार हमारी बात को मान ले, नहीं मानेगी तो हम चतुर्थ चरण की भी बात करेंगे और सरकार से 2019 तक की रिक्ति बढ़ाने के लिए भी बात होगी। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ था इस जी, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी जब प्रथम जनता दरबार इनका लगा था मंगलवार को। हम लोग आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या को रखे थे, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ। शुक्रवार को कैबिनेट का मीटिंग भी था, शिक्षा का ही मामला था, लेकिन हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शुक्रवार को कोई समाधान होगा, कुछ समाधान नहीं हुआ। इसलिए विवश होकर आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। पार्टी ऑफिस के बाहर बैठे हुए, क्या लगता है सरकार आपकी बात? सरकार अगर हमारी बात को सुनेगी नहीं सुनेगी तो जाए कहाँ? हम किसके पास जाएं? हमारी समस्या कौन सुनेगा? हम सरकार के दरबार में बैठे हैं, सरकार के मंत्री यहाँ आ रहे हैं। अगर हमारे ऊपर लाठी प्रहार होता है, हमें यहाँ से भगाया जाता है तो सरकार ये भी करे, ये भी कृत कर ले। सरकार नीतीश जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में ये भी संभव है, लेकिन हम लोग अपना मांग को रखने के लिए यहाँ बैठे हैं। तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। सरकार की देखिए जो नीति है, अगर लाठियां बरसेगी तो प्रशासनिक कार्रवाई है। हम जितना सक्षम होंगे लाठी, क्योंकि हम मंगल पांडे हैं नहीं, हम सुभाष चंद्र बोस हैं नहीं, हम आप ही के परिवार के लोग हैं, अपनी समस्या के लेके बैठे हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम प्रदर्शन करेंगे। बिहार के आपके साथी हमारे लोग आ रहे हैं, आपके माध्यम से ये कार्यक्रम अब निरंतर चलता रहेगा। भूख हड़ताल की बैनर लेके बैठे हुए हैं, क्यों? हम लोग की मांग है जो सरकार मान ले तो भूख हड़ताल हम लोग की खत्म हो जाएगी। क्या मांग है जो सरकार आप लोग की सुन नहीं रही है? 2017 की वैकेंसी था जुलाई में, 2021 हो गया। 2017 की वैकेंसी और रिक्ति 2011 की है। रिक्ति 2011 की है, 2019 की रिक्ति अपडेट कर दे। महिला की जो सीट खाली जा रही है उसी को के पुरुष को मौका दिया जाए और तीसरी चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। महिलाओं की जो सीट खाली है उस सीट पे आप लोग का कहना है कि हमें मौका दिया। हाँ, वो जो सीट खाली है उसमें इसलिए तो हम लोग के सीट पे ही की है। इसके लिए किसी से मुलाकात हुई थी? हम लोग शिक्षा मंत्री से 2 बार मिल चुके हैं। अच्छा,
लेकिन उससे उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई, उधर से केवल आश्वासन मिला। क्या लगता है, लगातार छात्र हैं वो सड़क पे रहते हैं, क्या यहाँ बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लगातार काउंसलिंग में भी धांधली की बात काउंसलिंग में भी धांधली की बात है, सही है बात। सरकार क्या अपने कामों को लेकर पूरी से विफल हो चुकी है? सरकार तो अभी केवल अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है, उसका कोई ये नहीं है, छात्रों से कोई उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद है सरकार से? नहीं, उम्मीद भी आपको उम्मीद नहीं है। को 50% आरक्षण दे दिया है, जबकि महिलाएं 50% नहीं है। उसके बावजूद भी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है जो पुरुषों की सीट पर जा सकता है। इस कारण से जो BC UR कोटि के पुरुष है वह बहाली से 80% अभ्यर्थी वंचित रह गए। और हम लोग शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं जिस कोटि का महिला का सीट रिक्त है उसी कोटि को पुरुषों को दिया जाए। पर सामान्य प्रशासन विभाग का ऐसा आदेश भी है, अगर उस कोटि का रिक्त रह जाता वह पुरुषों को दिया जाए। आयोग से मुलाकात हुई थी आपकी इसको नहीं, हम लोग आयोग शिक्षा मंत्री जी के हाथ में, शिक्षा मंत्री निर्णय लेंगे होगा। आयोग का लेटर पहले ही निकला हुआ है, अगर महिलाएं की रिक्ति रह जाती वो पुरुषों को दिया जाए। आयोग का ये लेटर निकल चुका है कि महिलाओं 2016 का ही गजट का ही प्रावधान है, अगर जिस कोटि का महिला का सीट रिक्त रहेगी उस कोटि के पुरुषों को दिया जाएगा। तो फिर समस्या क्या, जब आयोग ने ये बात कह दिया शिक्षा मंत्री जी मान नहीं रहे हैं, ऑफिशियल लेटर जारी नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों का आश्वासन नहीं दे रहे हैं ऑफिशियली कि महिलाओं की जो सीट रिक्ति है वो पुरुषों को दिया जाए। शिक्षा मंत्री से हम लोग 2 बार इस पहले भी मिल चुके हैं, तो उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन नहीं दिया। आगे क्या रहेगी रणनीति? हम ही अभी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे रणनीति हम फिर बनाएंगे, आगे क्या करना है। ये तो कोविड गाइडलाइंस के खिलाफ है ना, यहाँ पे आप धरना नहीं दे सकते। नहीं, कोविड-19 हम लोग कोरोना का जो गाइडलाइन उसका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन धरना स्थल नहीं है यहाँ, तो आप धरना स्थल हम लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका जो गाइडलाइन उनका हम लोग पालन कर रहे आयोग हैं। ने आपको लेटर दे दिया था? नहीं, आयोग का लेटर निकला हुआ ऑलरेडी पहले से ही है, जिस कोटि का सीट रिक्त रहता है उस कोटि के पुरुषों को दिया जाएगा, महिला को यहाँ बैठे रहिए, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं। आज 1 दिवसीय अनशन है, अगर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं आता फिर आगे सोचा जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये TET अभ्यर्थी हैं, लगातार सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। BSCC कार्यालय हो या फिर अन्य जगह हो, लगातार इनकी जो मांग है कि 2017 में वैकेंसी निकला था जुलाई में, और उसको लेके जो महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया था, जो महिलाओं की जो रिक्त स्थान है उसको लेके आयोग ने भी ये कहा था कि अगर महिलाएं अनुपस्थित होती हैं तो उनकी जगह पुरुषों को बहाली किया जाएगा। हालांकि जब इसको लेके जब ये शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो शिक्षा मंत्री किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं देते हैं, और ना ही कोई रिटर्न लिख के देते हैं कि अगर महिलाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसकी जगह पुरुषों को किया जाए। उसको लेके आज JDU कार्यालय के बाहर ये भूख हड़ताल पे बैठ गया, और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी जब तक हम ऐसे ही निरंतर हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।